नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में आज 15 जिलों में 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर अभी तक क्या ताज़े आंकड़े आ रहे हैं वो हमें देवाशीष जी बताने के लिए हैं यहाँ पर। 11 बजे तक के आंकड़े क्या है देवाशीष जी? बिल्कुल 78 शिवम, जिलों देखिए लगातार हम वहाँ कवरेज दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और बता दें कि 11 बजे तक अगर परसेंटेज के हिसाब से बात कर लें तो 19.74% मतदान जो है वो 11 बजे तक शिवम हो चुके हैं। जिलेवार हम आपके बता दें कि 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्र पर आज मतदान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण में 19.14% मतदान अभी तक यानी 11 बजे तक हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो 20.16% मतदान जो है अभी तक हो चुके हैं। सीतामढ़ी में 19.71% मतदान अभी तक हो चुके हैं। वहीं मधुबनी का रुख करते हैं तो मधुबनी में 19.71% मतदान जो है वो अब तक हो चुके हैं। बात कर लेते हैं अररिया की, तो अररिया में 24.87% मतदान अब तक हो चुके हैं। किशनगंज का रुख करते हैं, किशनगंज में 19.63% मतदान जो है शिवम अब तक हो चुके हैं। वहीं बात कर ले पूर्णिया की, तो पूर्णिया में 20.32% मतदान हो चुके हैं। कटिहार में 17.77% मतदान हो चुके हैं। मधेपुरा का रुख करते हैं, मधेपुरा में 18.77% 11 बजे तक मतदान हो गए हैं। सहरसा में 20.81% मतदान अब तक हो चुके हैं। दरभंगा में 13.23% मतदान हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 18.82% मतदान अब तक हो चुके हैं। वैशाली की बात कर लेते हैं शिवम, जो रिपोर्ट है हमारे पास, 24.58% मतदान अब तक हो चुके हैं। समस्तीपुर में 17.51% मतदान शिवम अब तक हो चुके हैं। क्योंकि ये जो तीसरी चरण का चुनाव है इसमें कोसी और मिथिलांचल के ज़्यादा क्षेत्र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और इसमें क्या मिथिलांचल का किस समीकरण पे ये चुनाव हो रहा है, क्यों इतनी तेज़ी से, जो कि हम अगर पिछले चरण की चुनाव की बात करें तो उसमें इस समय तक इतना अधिक आंकड़ा नहीं देखने को मिलता था और कहीं कहीं इससे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है कि ये कम है और कहीं कहीं ज़्यादा है, जो 24 पे जा रहा है, 24% जो कि 11 बजे तक? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा शिवम, बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली है कि परसेंटेज के हिसाब से लिहाजा से बात कर लें तो जो दूसरे चरण या फिर पहले चरण के मतदान हुए थे इतना परसेंटेज नहीं दिखने को मिल रहा था। लेकिन ये 3 क्षेत्र यानी कि तिरहुत, कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है जहां पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। बड़ा फैक्टर यहां से जो है जेडीयू के 37 उम्मीदवार यहां से अपने चुनाव किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा से 35 उम्मीदवार हैं और महागठबंधन से सबसे ज़्यादा 42 उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा कर्ण यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये आता है और निर्णायक भूमिका में हम आपको बता दें शिवम कि आज जो मतदान हो रहे हैं, परसेंटेज की आपने बात कर ली तो अभी तक 19.74% 11 बजे तक के जो हमारे संवाददाता हैं संजय जी, इन्होंने रिपोर्ट भेजी है चुनाव आयोग से, उनके हिसाब से 19.74% अभी तक हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और परसेंटेज जो है वो अच्छी जा रही है शिवम। क्या लगता है आपको, क्या जो पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ, क्या इस चरण में जब मतदान खत्म होगा समय 5-6 बजे के बीच, उस वक्त कैसा रहेगा इसका परसेंटेज? बिल्कुल शिवम, देखिए जो रिपोर्ट हमारे पास है 11 बजे तक 19.74% मतदान जो है अब तक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो सवाल आपने किया है कि क्या 5-6 बजे तक इसके परसेंटेज क्या रहेंगे, तो बिल्कुल इसमें कोई आशय नहीं है कि परसेंटेज की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। लगातार जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण में जो मतदान का ग्राफ गिरा था, मुझे ये लगता है कि इस चरण में यानी तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्र में ये जो परसेंटेज है इसके पूरे उठने की संभावना है। और एक आंकड़ा, एक अनुमान मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं 55 से 60% मतदान तक भी जो है ये जा सकता है। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 55 से 60% तक जा सकता है, और पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से आपने आंकड़े देखे कि वो बहुत कम चुनाव दर रहा, बहुत कम जो रेटिंग रही वो रही चुनाव को लेकर। लेकिन इस बार जो आंकड़े आपके सामने अभी तक मिल रहा है, जो हमारे दर्शकों को आपने बताया है, उसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा 55 से 60, क्या लगता है वह आदमी क्या सोच रहा होता है, क्यों घर से बाहर नहीं निकल पा रहा? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शहरी क्षेत्रों में जो मतदान का परसेंटेज रहा उसका कम होने का मुख्य वजह यह है कि बहुत सारे लोग अब बिहार छोड़कर बाहर जा चुके हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी में है, बड़े बड़े सेक्टरों में है। शहरी क्षेत्र में मतदान कम होने का यही अंदाजा है। आप ये सवाल कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में इस वक्त मतदान हो रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो कोशी का क्षेत्र है, वो सीमांचल का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। प्रचार प्रसार का पूरा तरह से चुनाव आयोग ने खासा इंतजाम किया हुआ था, पूरी तरह से प्रचार प्रसार हुआ है। और कहीं ना कहीं जो लोग इस वक्त चुनाव मतदान करने के लिए निकल रहे हैं वो तमाम लोग गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं।
तो इसीलिए मतदान का परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। पिछली बार के भी मैं आपको बात कर लूँ 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो 55% जो मतदान जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। और आज जो जिस तरह से अभी आंकड़े आ रहे हैं, यानी 11 बजे तक जो 19% हो चुका है, तो ये आंकड़ा शिवम बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। ये आंकड़े बढ़ेंगे और आपको हम वो आंकड़े भी बताएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी 11 बजे तक का अपडेट है। जो भी अपडेट है आपको देवाशीष जी ने बताया है। आपको मैं ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।